हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है हम तुम संग है। चलिए दोस्तों, कहानी में शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ। आज अनुराग जी ने अपनी पत्नी कल्याणी के संग अपना 7वां जन्मदिन मना रहे थे। वैसे परिवार में पत्नी कल्याणी और 2 बेटे साहिल और सुमित थे और साथ में उनकी पत्नी दिशा और निधि रहते थे। दोनों बेटे अब अपनी पत्नियों के साथ नौकरी पे चले गए, दूसरे अलग अलग शहरों में रहने लगे और 2-3 महीने में एक आधी छुट्टी पर घर आते थे। कल्याणी जी जैसे बेहद ही सुलझी हुई बहुत प्यारी महिला थी। सदा मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा गहना था। इसी बात पर ही तो अनुराग जी उन पर फिदा होने लगे, अपने जीवन संगनी बना लिए थे। अनुराग जी का जीवन एक ही फंडा था, किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो। जितनी उम्मीद बढ़ेगी, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होती है। इससे अच्छा है अपना जीवन अपने अनुसार जियो। उन्होंने अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं बांध रखी है कि वे उनके सुख दुख में उनका साथ दे। वैसे तो बस इतना चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्याणी के साथ अच्छे से दिन व्यतीत कर सके। इस उम्र में पति पत्नी के साथ और क्या चाहिए, उनका ऐसा मानना था। अपनी पत्नी कल्याणी को बहुत प्रेम करते थे अनुराग जी, पर कल्याणी जी ठहरी एक माँ और एक औरत भी। वे भी अन्य स्त्रियों की तरह दोनों बच्चों पर जान लुटाती थी। थोड़ी बहुत उम्मीद तो हर माँ अपने बच्चों से करते हैं, तो वैसे ही कल्याणी जी ने भी करती थी। जब छोटे बेटे सुमित को भी बड़े बेटे की तरह बाहर दूर नौकरी मिल गई थी, तब उसी दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा सुमित, तेरा दूर जाना जरूरी है क्या? इसी शहर में ही भी तू अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर सुमित माँ को कहता है, माँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस कंपनी में। तो निधि भी कहती है, क्यों? इस हाथ में आए अवसर को मैं कैसे जाने दूँ? इस पर माँ फिर कहती है, पर बेटा साहिल भी दिशा के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा था चलो एक बेटा तो पास रहेगा, ये सोचकर तसल्ली कर लेते हैं। मैंने तब तू भी चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। इस पर तुरंत निधि बोलती है, मम्मी, साहिल भैया और भाभी की तरह सुमित भी के कुछ सपने हैं कि वे आगे तरक्की करे, अच्छा कमाए। अब इस शहर से ज़्यादा नए शहर में अवसर ज़्यादा अच्छा हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है आपको हमें वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए। और कल्याणी जी की एक नहीं चली उम्मीद का दिया जो जल बैठी, दूर जरूरी तो नहीं है सदैव वो दिया जलाते ही रहते हैं। और सुमित भी घर से दूर रहने चले गए। जब वे लोग घर से जा रहे थे उस दिन कल्याणी जी के चेहरे पे जो मुस्कान सदा रहती थी वह छू मंतर हो गई थी। उनके जाने के बाद बहुत फूट फूट कर रोई थी वह। तब अनुराग जी ने बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, रोती क्यों हो साहिल की माँ? कोई विदेश थोड़ी ही गए हैं, बच्चे आते रहेंगे हमसे मिलने। उन्होंने पत्नी से फिर कहा, जमाना अब ऐसा नहीं है। अब माँ बाप भी बच्चों के अच्छे करियर के लिए उन्हें दूर बाहर भेज रहे हैं और संतानें भी पहले जैसे कहाँ रह गए हैं। वे भी शादी के बाद माँ बाप के साथ ज़्यादा कहाँ रह पाते हैं, ये तो तुम भी समझती हो। इस पल कल्याणी जी कहती हैं, घर खाने को दौड़ रहे हैं, कोई रौनक ही नहीं होगी। इस पर हंसते हुए अनुराग जी पत्नी से कहते हैं, तुम ये समझ लो कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर आज ही इस घर में आई हो। याद है हम इस घर में कुछ वर्षों पहले अकेले ही तो रहते थे। मैं जब काम से आता था तो तुम कैसे शर्मा जाती थी मुझे देखते ही, और तुम्हारी मुस्कान के तो हम तब भी दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं। तब शर्माते हुए कल्याणी जी कहती हैं, ये देखो बूढ़े हो गए हैं जवान, बालों में सफ़ेदी आ गई है, पर इसका भूत अभी सवार है इन पर। तभी अनुराग जी कहते हैं, मैं बूढ़ा पर मेरी बीवी आज भी प्यारी और जवान है। तो चलो फिर से इश्क लड़ाने सनम।
अब देखो जी, बच्चे तब भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आकर फिर से थम गया है। बस फ़र्क इतना है, तब हम जवान थे और आज बूढ़े हो गए हैं। और हंसते हुए अनुराग जी पत्नी से कहते हैं, और बूढ़े हम शरीर से हुए हैं, दिल से अभी भी जवान है जन्म। हम 2 से 4 होते होते फिर 2 हो गए हैं, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम अब जीवन कैसे जीते हैं। साथ तेरा मेरा, मेरा तेरा, अब तो यही सहारा है इंसान पर। धरती पर जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, जिसे कोई नहीं बदल सकता है। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले विदा होगा, परंतु मैं तुमसे वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूत अवश्य बना दूंगा। जी मेरी समझदार बीबी। इतने में कल्याणी जी उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं, ऐसे ना कहिए, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप? ना मैं और ना आप। ये सुनकर अनुराग जी उनकी पत्नी को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।